Hello, good evening, students. Once again, I welcome you all to the NTSC ऑनलाइन क्लासेस। तो हम लोग देखते हैं इस ऑनलाइन क्लासेस में NTSC में आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स और लेके आए हैं। हमारे पास कुछ मैसेजेस आए थे कि सर ये क्वेश्चंस आप डील करो। तो देखते हैं हम उन क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को सॉल्व करके आपको भेजता हूँ। ये प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने 5 क्वेश्चंस और भी करवाए थे, वो खुद के मन से करवाए थे। अब ये 5 क्वेश्चन मैंने आपके डिमांड पे फिर से ये वीडियो बनाया है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो चलो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सेकंड पार्ट के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, इसको हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, इफ़ द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म्स एन AP, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड का जो सीक्वेंस है वो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ दी साइड्स, तो तीनों साइड का रेशियो क्या होगा, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ दी साइड्स। तो हम लोग पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो चलो हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोगों ने नेमिंग कर दिया, ये A है, ये B है और ये C है। हमने ABC इसके तीनों साइड का नेमिंग कर दिया, ठीक है। ये हमारा 90 डिग्री का है, इसीलिए सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस होगा। तो हमारे पास 3 साइडेड है, तो मान लेते हैं वो तीनों साइड। यहाँ से मैं आपका सॉल्यूशन करा देता हूँ। लेट दी 3 साइड्स, 3 साइड जो हैं, तो AP में अगर आपको 3 टर्म मानना होता है तो आपको सपोजिशन वाले टॉपिक में बताया था कि जब 3 टर्म्स एज्यूम करने की ज़रूरत पड़ जाए तो आप कैसे एज्यूम करोगे, बीच वाले टर्म को A, बाद वाले को A+T और पहले वाले को A-D, ठीक है। तो हम लोग इसको मानते हैं। तो एज्यूम किए, तो एज्यूम करने पर हमें, ठीक है, तो एज्यूम करने पे हमें क्या मिला, देखो हमारे पास वो तीनों टर्म्स मिल गए। बीच वाला टर्म A, इसके बाद वाला A+D और इसके पहले वाले A-D। इन तीनों में सबसे ग्रेटर A+D होगा, तो हमने A+D इस वाले साइड को बोल दिया, ये हमारा A+D हो गया। बाकी इन दोनों में से किसी को भी बाकी दो मान लो ये A का है और ये A-D का है। तो हमारे पास ये 3 साइड हो गया, जैसा हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था कि एक ट्रायंगल में तीनों साइड का जो लेंथ है वो एक AP के फॉर्मेट में है। तो हमने AP के फॉर्मेट में तीनों साइड ले लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब इसके बाद आप लोगों को इसका फॉर्मूला लगाना है राइट एंगल ट्रायंगल का, और A और D का वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो इन तीनों में रिलेशन आपने पढ़ाई है बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में आप लोगों ने पढ़ा है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू होगा AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा है, इसको हम लोग अप्लाई करते हैं। तो लेट्स अप्लाई दिस वन। अप्लाई करने के बाद आपको AC क्या है, A+D, तो A+D लिख दिया। AB हमारे पास क्या है, AB हमारे पास A-D है, तो ये हमने A-D का स्क्वायर कर दिया। और BC हमारे पास A है, तो ये A स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसे हमें यूज़ करना है। A+D का होल स्क्वायर क्या होगा, A स्क्वायर प्लस 2AD प्लस का D स्क्वायर। इसको सॉल्व किए तो A स्क्वायर माइनस का 2AD प्लस का D स्क्वायर और ये प्लस का A स्क्वायर। ये हमने दोनों साइड ओपन कर दिया तो हमें ये वैल्यूज़ मिले। अब हमें A और D को एक साइड लाना है, तो यहाँ पे A स्क्वायर, अब ये स्क्वायर इधर लेके आया तो माइनस का A स्क्वायर, फिर ये हमारा D स्क्वायर प्लस का, इस D स्क्वायर को इधर लेके आया तो माइनस का D स्क्वायर, फिर उसके बाद एक A स्क्वायर और है तो माइनस का A स्क्वायर और ले आए ये वाला। तो ओवरऑल इधर का -2AD है और ये प्लस 2AD उधर गया तो माइनस का 2AD हो गया। हमने ये प्लस का 2AD उधर ले गए, बाकी A और D को एक साइड ले आए। तो हमने देखा कि A² माइनस A² से कैंसिल हो गया, प्लस का D² माइनस D² से कैंसिल हो गया,
तो माइनस का ए स्क्वायर का वैल्यू माइनस का 4AD के बराबर आ गया, 4AD के बराबर आ गया। तो हमारे माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, एक ए से एक ए भी कैंसिल हो जाएगा, तो ए का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू 4AD, ये तो हमारा कट गया ना, एक ए से एक ए कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गया, a इज इक्वल टू 4D, ए इक्वल टू क्या आ गया, प्लस का 4D, ए का वैल्यू हमने क्या रख दिया 4D, ये हमारा रिलेशन आ गया। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग वैल्यू इजली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स सी, कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो देखो। a हमारे पास पहला है a माइनस डी, दूसरा है a और तीसरा है a प्लस डी। a के जगह पे हम लोगों को 4D रखना है, जैसा हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, तो a के जगह पे 4D रख दो, तो ये हो जाएगा 4D माइनस डी, फिर यहाँ 4D, फिर 4D प्लस डी, तो यहाँ पे आ गया 3D, यहाँ पे आ गया 4D, यहाँ पे आ गया हमारा 5D, सबका D कैंसिल हो गया, तो 3:4:5, ये तीनों साइड का हमारा रेशियो आ गया, 3:4:5, ये तीनों साइड का हमारा रेशियो है। अगर किसी ट्रायंगल में तीनों साइड का रेशियो, अगर आपके पास तीनों साइड का जो लेंथ है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो वो हमारा तीनों साइड का रेशियो 3:4:5 देगा ही देगा। ठीक है, तो ये आज का हमारा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी, हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ A1, A2, A3, A4 एंड A5, A2, A3 और A4, A5 ये 5 फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन AP, मतलब एक AP का स्टार्टिंग से ये 5 टर्म्स दे रखा है। ठीक है, जिसमें से इस तरीके से दे रखा है सच दैट कि A1 प्लस A3 प्लस A5 का वैल्यू -12 है, A1 प्लस A3 प्लस A5 का वैल्यू -12 है, A1 इंटू A2 इंटू A3 का वैल्यू 8 दे रखा है। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, आपको A और क्या निकालना है, D का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग A1 को क्या लिख सकते हैं, A1 को A3 माइनस 2D लिख सकते हैं क्या? आप लोग थोड़ा ध्यान से समझे इस क्वेश्चन को, क्या कहना चाह रहा है, आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हो। A1, A2, A3, A3 के टर्म में हम लोग लिख देते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग समझना चाहेंगे कि ये आखिर है कैसे, हम लोग क्या इसमें लिख सकते हैं, ऐसे ध्यान से समझना इसको। सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले करना चाहेंगे कि हमारे पास जो सारे टर्म्स हैं वो सारे एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए। इससे क्या होगा, हमें सॉल्व करने में सुविधा होगा। ध्यान से समझना, हमने क्या लिखा है, हमने पहले लिख दिया कि A1 में A1 का वैल्यू फर्स्ट टर्म निकालना चाहते हैं, तो A1 में अगर आप लोग एक बार D को ऐड करोगे तो आपको सेकेंड टर्म मिल जाएगा। अगर हम लोग A1 में 2 बार D को ऐड करें, यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच जाएंगे, +2D करेंगे तो A3 का वैल्यू मिल जाएगा। तो अगर हम लोग A1 निकालना चाहेंगे A3 में से, तो क्या करना पड़ेगा, A3 में 2D घटा दो, तो आप क्या कर सकते हो, A3 माइनस 2D। अगर A1 में 2D ऐड करने पे A3 आता है, तो अगर हम लोग निकालना चाहिए, आप इसको बहुत आसानी से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा फर्स्ट टर्म है, A1 इज आवर फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारा A1 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? ध्यान से समझना थोड़ा, कहाँ गया, इसको मैं थोड़ा मिटा लेता हूँ पहले ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। आपका जो A1 है वो क्या है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है, और हमने कॉमन डिफरेंस को D नाम दे दिया, कॉमन डिफरेंस को D नाम दे दिया। ठीक है, तो A3 का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, A प्लस 2D, A1 प्लस 2D, फर्स्ट टर्म में अगर 2D ऐड करेंगे तो A3 निकल जाएगा। तो यहाँ से A1 का वैल्यू कैलकुलेट करो, तो A1 का वैल्यू क्या आ गया, A3 माइनस 2D, ये हमारा A1 कैलकुलेट हो गया। इसी तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं A2 को भी। तो A3 को क्या लिख सकते हैं, देखो A3 को हम लोग लिख सकते हैं कि A2 में एक बार D को ऐड कर दो, A2 में अगर D ऐड करेंगे तो A3 तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग A2 का भी वैल्यू निकाल सकते हो, तो A2 बराबर लिखा जा सकता है A3 माइनस D, A3 माइनस
डी हमारा लिखा जा सकता है। इसके बाद हमारा A3 के बराबर है ही, तो A3 को लिखने की जरूरत है ही नहीं। हमारा जो थर्ड टर्म है वो ऑलरेडी थर्ड टर्म है। हम लोग करना क्या चाह रहे हैं कि सारे टर्म को एक वेरिएबल में कैलकुलेट कर लें। यहाँ भी A3 आ रहा है, यहाँ भी A3 आ रहा है, यहाँ भी A3 आ रहा है। अब A4 की बारी करें तो A4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसी तरीके से A4 को लिखा जा सकता है A3 प्लस D लिखा जा सकता है। जब A3 में एक D जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। उसी तरीके से A5 को भी लिखा जा सकता है। A5 को आप लिखोगे A3 प्लस 2D, आसानी से लिखा जा सकता है। ये हमारे लिए बहुत आसान का काम है, तो हम लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हम लोगों ने जो शॉर्टकट मेथड पढ़ा है वो भी बनाया जा सकता है। तो हम लोग इस मेथड से हमने सारे को 3 टर्म में डिवाइड कर दिया। A3 को सेंटर मान के हमने सभी को इस तरीके से डिवाइड कर दिया। अब हमें जो भी कंडीशन दे रखा है उसमें पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा कुछ लेंदी मेथड हो जाएगा। इससे भी मैं आप लोगों को शॉर्ट मेथड बताता हूँ, इससे ज़्यादा आसान है। आप लोगों को सपोजिशन वाला ट्रिक अगर याद है तो वहाँ से भी बनाया जा सकता है। तो चलो हम लोग पहले सपोजिशन वाला समझ लेते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आप लोग देखो, अगर 5 टर्म आपके पास दे रखा है, यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी, इसको पहले मैं कंप्लीट करके बताता हूँ आपको। अब यहाँ के बाद हमारा जो पहला कंडीशन दे रखा है कि A1, A3 और A5 का वैल्यू -12 है। A1 प्लस A3 प्लस A5 का वैल्यू -12 है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पहला कंडीशन हमारे पास जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग कि A1 प्लस A3 प्लस A5 का वैल्यू दे रखा है -12। A1 हमारे पास क्या है? A1 है A3 - 2D, तो यहाँ लिख दिया A3 - 2D। A3 को A3 रहने दिए और A5 को क्या लिख दिए? A3 प्लस 2D। A3 प्लस 2D इज इक्वल टू -12। ये हम लोगों ने सब्सटीट्यूट किया, ये वैल्यू जो निकाला वो यहाँ पे रख दिया। आप सॉल्व किया, देखो क्या निकलता है। प्लस का 2D माइनस का 2D कैंसिल हो गया। A3 तो थ्राइस A3, 3 टाइम्स ऑफ A3 इक्वल टू -12। तो A3 का वैल्यू सीधा नहीं निकल गया, माइनस का 4। A3 इज -4। ये हमारे पास A3 कैलकुलेट हो गया। अब इस A3 का वैल्यू हम लोग सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे। अब हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ A1 A2 A3, प्रोडक्ट ऑफ A1 A2 A3। लेट्स सी, हमारे पास जो प्रोडक्ट दे रखा है A1 A2 और A3, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारा 8 आ रहा है। तो लेट्स सी, हमारे पास क्या दे रखा है कि A1 इंटू A2 इंटू A3 का वैल्यू 8 है। तो A1 हमारे पास क्या था? A1 हमारे पास है A3 - 2D, तो हमने यहाँ लिख दिया A3 - 2D मल्टीप्लाइड बाय A2 का वैल्यू क्या है? A2 हमारे पास क्या है? A3 - D, तो हम इसको लिख सकते हैं A3 - D, और A3 को तो हम A3 लिख सकते हैं, और ये हमारा 8 है। A3 को हम A3 लिख सकते हैं और ये हमारा 8 है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें A3 का वैल्यू रख के, A3 का वैल्यू हमारे पास -4 गिवन है, तो -4 रखते हैं तो देखो क्या मिलता है। तो माइनस का 4 माइनस का 2D ये लिख दिया, इनटू माइनस का 4 और माइनस का D, फिर यहाँ पे रख दिया हमने A3 का वैल्यू माइनस का 4 इक्वल टू 8। -4 तीनों मल्टीप्लाई में, तो -4 डिवाइड में भेज देते हैं, तो ये डिवाइड हो जाएगा -2 टाइम्स में हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस, ये हमारा जो -2 इन दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ 1 प्लस 2D आ जाएगा, 1 प्लस ओनली D, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस D, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉमन ले लोगे इससे, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस D इज इक्वल टू -2। अब ये 2 चला गया डिवाइड में, तो 1 प्लस D मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस D इज इक्वल टू -2/2, तो ये कट के -1 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व किए तो आ गया 4 प्लस D प्लस 4D प्लस का D² इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? -1। अब इसको अगर आप लोग सॉल्व करना चाहते हो तो देखो क्या मिलेगा आपको। ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गया?
इसको सॉल्व किए तो ये हमारे पास आ गया d का स्क्वायर, 4d और 1d आ गया 5d, -1 इधर लेके आ गए तो 5 इज इक्वल टू 0। d स्क्वायर प्लस 5d 6d। ये हमें लग रहा है कहीं मिस्टेक हो गया है, a3 माइनस 2d और a3 प्लस डी इक्वल टू -2, यहाँ तक तो हमारा सही है। a3 माइनस d -2, दोनों में से माइनस कॉमन ले लिए। ओके, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। जब हम लोगों ने यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारा वैल्यू बचेगा 2। ओके, तो यहाँ हमारा बच गया 2। अब इसको मल्टीप्लाई किए तो 2 4 जा 8 आएगा, यहाँ पे 2 4 जा 8 और ये आएगा 2d। 2d आएगा, 2 4 जा 8 और ये आ गया 2d, फिर ये आ गया 4d और ये हो गया d स्क्वायर। तो इसको सॉल्व किए तो हमारे पास आ गया d स्क्वायर प्लस का 6d प्लस का 8 और प्लस का 1 ये आ गया, तो इधर 0। तो ये आ गया हमारे पास d स्क्वायर प्लस का 6d प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास देखा जाए तो ये d प्लस 3 का होल स्क्वायर है। ये हमारे पास जो वैल्यू है वो है d प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किए तो d का आया -3। ये हमारे पास दो सेम आंसर आएगा, d का वैल्यू -3 आ गया। तो d हो गया -3 और a हो गया हमारे पास, a का वैल्यू हमने पहले निकाल लिया। a का वैल्यू हमारे पास a3 हमारे पास -4 है और d हमारे पास -3 है। अब हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं सभी का इसी के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? फर्स्ट टर्म इज a3 माइनस का 2d। a3 हमारे पास -4 है और -2 इंटू डी का वैल्यू हम लोगों ने अभी अभी कैलकुलेट किया था। d का वैल्यू हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया -3, तो हो गया -4 और प्लस का 6, तो हो गया प्लस का 2। तो a का वैल्यू जो फर्स्ट टर्म है वो 2 आ गया और कॉमन डिफरेंस हमारा -3 आ गया। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, क्वाइट इजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब लिखा हुआ क्वेश्चन में कि ये टर्म और ये टर्म, ये तीनों टर्म है वो AP में है, तो प्रूफ करो कि 1/a, 1/b और 1/c विल ऑल्सो बी इन AP। ये तीनों टर्म अगर AP में है तो प्रूफ करो कि 1/a, 1/b और 1/c भी AP में ही होगा। ये हमें प्रूफ करके बताना है। तो लेट्स सी, देखो कैसे प्रूफ करते हैं। जो AP में गिवन है उसको यूज़ करते हैं हम लोग। b प्लस सी माइनस a अपॉन a, कॉमा c प्लस a माइनस b अपॉन b, कॉमा a प्लस b माइनस c अपॉन c। ये हमारे पास आ गया। अब करना क्या है हमें? AP में है तो सारे टर्म्स में कुछ भी जोड़ सकते हैं तो भी AP ही रहेगा, कुछ भी घटा भी सकते हैं तो भी AP ही रहेगा। ओवरऑल सारे टर्म्स हमारे क्या रहेंगे? AP में ही रहेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास सारे टर्म्स AP में आ जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सी हम लोग AP में आते हैं या नहीं, लेट्स चेक इट। ओके, तो ये हमारे पास AP में आ जाएगा सारा। अब आपको क्या करना है? ऐड +2 टू दी ऑल टर्म्स। सारे टर्म्स में आपको 2 ऐड करना है। आप सभी में 2 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? b प्लस सी माइनस a अपॉन a प्लस 2, फिर हमने c प्लस a माइनस b अपॉन b प्लस 2, फिर ये कर दिया हमने a प्लस बी माइनस सी अपॉन सी प्लस 2। सभी में हमने 2 ऐड कर दिया तो ओवरऑल भी हमारा ये AP ही रहेगा। ओवरऑल भी हमारा क्या रहेगा? ये AP ही रहेगा, क्योंकि हमने आपको रूल में प्रॉपर्टी में बताया था
कि एपी के सारे टर्म्स को सेम नंबर हम लोग ऐड कर सकते हैं, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और सेम नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं। एपी हमारा चेंज, एपी का वो एपी ही रहेगा, एपी से वो जीपी नहीं बनेगा, एचपी नहीं बनेगा, वो एपी ही रहता है। एपी में हम लोग सारे टर्म्स के साथ चारों मैथमेटिकल ऑपरेशन में से कुछ भी कर सकते हैं, वो हमारा एपी ही रहता है। ठीक है, तो ये हमने 2 ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया अभी आपको रीज़न पता चल जाएगा। आप इसको अब सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास b प्लस सी माइनस ए अपॉन ए। एलसीएम ले लिया इसमें तो ये हो गया हमारे पास प्लस का 2a। ठीक है, इसको सॉल्व किया, कॉमा c प्लस a माइनस बी प्लस 2b अपॉन b, ये आ गया, कॉमा a प्लस b माइनस सी प्लस 2c अपॉन c। ये हमारे पास सारे टर्म्स आ गए। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर हम लोगों ने सॉल्व किया तो देखो प्लस का 2a माइनस का 1a, तो प्लस का a प्लस का b और प्लस का c अपॉन a आ गया। इसको सॉल्व किए तो प्लस का a है ही माइनस 2b और प्लस का 2b में 1b माइनस किए तो 1b बचा और ये प्लस का c अपॉन b हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस b और 2c में एक c गया तो प्लस का c बच गया, ये आ गया हमारे पास c। अब देखो डिवाइड ऑल टर्म, ये भी हमारा एपी है, इन सभी टर्म को a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर दो। डिवाइड ऑल टर्म बाय a प्लस बी प्लस सी, सभी टर्म को a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड करेंगे तो हमें वो भी एपी ही मिलेगा। तो इसको डिवाइड किए तो 1 अपॉन ए बचा, इसको डिवाइड किए तो 1 अपॉन बी बचा, इसको डिवाइड किए तो 1 बाई सी बचा। तो ये भी हमारा क्या होगा, आर, ये हमारा भी क्या होगा, दीज आर इन एपी, ये भी हमारा क्या होगा, एपी। हैंस प्रूव्ड, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, हमने किया क्या, जो टर्म गिवन था एपी में तो हमने सभी में 2 ऐड कर दिया, उसको सॉल्व कर दिया, फिर a प्लस बी प्लस सी तीनों में आ गया, उससे डिवाइड कर दिया तो हमारा प्रूफ हो गया। इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन बना सकते हैं। चलो आज एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग। व्हाट इज द सम ऑफ दिस सीरीज, ये हमारे पास सीरीज गिवन है, इसका सम क्या आएगा, इसे हमें सॉल्व करके बताना है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लेट्स सी, हमारे पास क्वेश्चन में है 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर माइनस का 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस का 99 स्क्वायर और माइनस का 100 स्क्वायर। इसको आपको सॉल्व करके बताना। ये एपी तो नहीं बना रहा क्योंकि एक बार माइनस है एक बार प्लस है, एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो एपी तो नहीं बन रहा है, इसीलिए हम लोग इसको दूसरे ट्रिक से बनाना पड़ेगा। आपको क्या करना है, 1 स्क्वायर, देखो स्क्वायर से लिख सकते हैं क्या, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर ब्रैकेट प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर ब्रैकेट प्लस अगला आएगा 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर ब्रैकेट प्लस डॉट 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 डॉट। इसी तरीके से लास्ट टर्म भी लिखा जा सकता है 99 स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर ब्रैकेट, ये लिखा जा सकता है हमारा सारा ही। हमने क्या किया कि 2 नेगेटिव, ये हमारे पास 2 टर्म के बीच में ब्रैकेट लगा दिया, सभी को ब्रैकेट लगा दिया, प्लस है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमने सिर्फ इसको अरेंज कर दिया। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। आपको अप्लाई क्या करना है, अप्लाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सभी में आ जाएगा, सभी को ब्रेक कर दो इससे, तो हमारे पास क्या मिलेगा वैल्यू ओवरऑल, ये आ जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2, ये आ गया। फिर नेक्स्ट आ जाएगा उसी तरीके से 3 प्लस 4 और 3 माइनस 4, ये आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारा इसी तरीके से सारा चलता रहेगा इसी तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा इसके बाद, ओके नेक्स्ट हमारे पास प्लस डॉट 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 लास्ट में आएगा 99 माइनस 100 और 99 प्लस का 100, ये आएगा हमारे पास। सबको हमने ब्रेक कर दिया तो देखो 1 माइनस 2 करके हमें क्या मिलने वाला है, सारे पॉजिटिव टर्म है, यहाँ पे माइनस मिलेगा, ये भी माइनस मिलेगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, सारे माइनस में मिल रहा है हमें। यहाँ पे 1 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 इंटू 3, माइनस का 1 इंटू 3, यहाँ पे क्या आएगा
3 माइनस 4 करेंगे तो ये भी हमारे पास -1 इंटू 7, ये हमें मिल जाएगा -1 इंटू 7 मिल जाएगा। ओके, ये हम इसको और भी इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा ऐड ना करके इसको हम लोग थोड़ा सा इस तरीके से करते हैं। लेट्स सी, सभी में -1 आ जाएगा तो हम इसको और आसान तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सी क्या कर सकते हैं। इसको हमने सॉल्व किया तो माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2, फिर यहाँ पे लिख सकते हैं ये माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4, फिर आ जाएगा प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही चलेगा 99 माइनस 100, तो ये माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 99 प्लस 100। जब ओपन करेंगे इसको तो हमें सारे नेगेटिव में मिल जाएंगे। सारे टर्म्स किस में मिल जाएंगे? नेगेटिव में मिल जाएंगे, क्योंकि सारा नेगेटिव है हमारे पास। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, अगला भी नेगेटिव, उसके लास्ट तक नेगेटिव चल रहा है। तो -1 सभी में कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ 1 प्लस 2, यहाँ बचेगा हमारे पास 3 प्लस 4, उसी तरीके से 5 प्लस 6 प्लस डॉट 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 99 प्लस 100। सभी में हमने -1 को ले लिया कॉमन, तो ये टर्म्स मिल गया। ये क्या है हमारा? सम ऑफ नेचुरल नंबर टिल 100, 100 तक एक से लेकर ऐड करके बताओ। अब ये हमारा एपी है, अब हमारा क्या है? ये एपी है, तो इसको हम लोग एपी वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। सम ऑफ एन टर्म, जिसमें ए का वैल्यू 1 है और कॉमन डिफरेंस भी हमारा 1 है और टोटल एन का वैल्यू 100 है, तो आपको क्या चाहिए? सम ऑफ 100 टर्म, तो ये आ जाएगा 100/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये होता है फॉर्मूला। तो -1 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ के बाद ये दो फार्मूला अप्लाई किए, यहाँ के बाद हम लोग यहाँ आते हैं, यहाँ के बाद हम जंप करते हैं। -1 इसको हमने रख दिया 100/2, यह आ गया हमारे पास 101, सॉरी ये आ गया हमारे पास 101 और ये ब्रैकेट क्लोज। इसको सॉल्व किए तो माइनस का 50 मल्टीप्लाई बाय 101, तो ये हमारे पास क्या आ गया? माइनस का 50। ये हमारे पास उस सीरीज़ का सम निकल गया। हमारे पास जो सीरीज़ था उस सीरीज़ का हमारे पास ये सम निकल गया। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया था इस सीरीज़ का सम क्या है, तो इस सीरीज़ का सम हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा ये, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 5 व्हेन दे आर डिवाइडेड बाय 7। मतलब कह रहा है कि उन सभी 2 डिजिट का सम बताओ जो 7 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 5 बचता है। तो सबसे पहला हम लोग 2 डिजिट कहाँ से कहाँ तक होता है, तो हमारे पास 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है 10 से और चलता रहता है। 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है 10, 11, 12, इसी तरीके से चल के हमारे पास आता है 97, 98 और 99। 2 डिजिट नंबर यहाँ तक ख़त्म हो जाता है 10 से लेकर 99 तक, ये हमारा 2 डिजिट नंबर है। लेकिन कह रहा है कि 7 से डिवाइड करो और 5 रिमाइंडर भी बचना चाहिए। तो 7 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा, 11 को 7 से डिवाइड करोगे तो 4 रिमाइंडर बचेगा, 12 को 7 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा। तो पहला 2 डिजिट नंबर जो होगा वो 12 होगा। दूसरा, अब इसमें 7 ऐड कर दो, दूसरा होगा 19, फिर 9, फिर आएगा 26, इसी तरीके से चलता रहेगा। लास्ट में देखो 7 से अगर डिवाइड करोगे इसको तो रिमाइंडर क्या बच रहा है? 7 1 जा 7, ये बच गया 2, 9, 7 4 जा 28, ये रिमाइंडर हमारा 1 बच रहा है। तो ये हमें इससे 5 नंबर पीछे घसक जा 4 नंबर पीछे घसक जाते हैं। इससे क्या होगा, हमारा पता चल जाएगा कि इसमें से 5 रिमाइंडर हमारा बच रहा है। तो लास्ट नंबर जो हो जाएगा 4 नंबर, यहाँ हमारा 1 बच रहा है तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 4 और ये हमारा 5, लास्ट में आ जाएगा 96। लेट्स सी, हम लोग देख भी लेते हैं, चेक भी कर लेते हैं। 96 को अगर आप डिवाइड करोगे 7 से तो 7 1 जा 7, ये 2 बच गया 6, 7 3 जा 21, ये बच गया रिमाइंडर 5। तो लास्ट नंबर जो होगा वो होगा 96। ये सारे ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिवाइड करने के बाद, दीज आर द नंबर्स, ये कैसे नंबर हैं? 2 डिजिट नंबर हैं। 2 डिजिट नंबर तो हैं बट गिव्स रिमाइंडर 7, गिव्स रिमाइंडर 5
when divided by 7, when divided by 7, जब 7 से डिवाइड किया जाए तो इन सभी में 5 रिमाइंडर बच रहा है। तो इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। इन सभी का क्या पूछा है आपसे? इन सभी का आपसे पूछा गया है हाउ मेनी टर्म्स, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर। आपको सभी का सम निकालना है। तो पहले ये तो पता कर ले कि 12 से लेकर 96 तक टोटल कितने हमारे पास ऐसे नंबर हैं। तो हम लोग पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। ए का वैल्यू 12 है, कॉमन डिफरेंस प्लस का 7 है, और लास्ट टर्म हमारे पास 96 है। तो ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू हमारे पास दे रखा है 96, ए एन इज गिवन 96, और ए दे रखा है 12, और प्लस एन माइनस 1, और डी का वैल्यू दे रखा है 7। तो 96 में से अगर आप 12 माइनस करोगे तो n माइनस 1 इंटू 7 यहाँ पर बचेगा। 12 माइनस करके देखते हैं क्या हमारे पास होता है। 12 माइनस किए तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 4, और ये पे हमारे पास हो गया 8। 84 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7। 7 से इसको डिवाइड किए तो आ गया 12 n माइनस 1। तो n का वैल्यू आ गया 13। टोटल 13 इतने टर्म्स हैं। 12 से लेकर 96 तक टोटल 13 टर्म्स हैं ऐसे, जो 7 से डिवाइड होने पर 5 रिमाइंडर आपका देता है। ठीक है, अब हमें पूछ रहा है इन 13th टर्म का सम, मतलब आपसे S13 पूछा है। तो 13/2 फर्स्ट टर्म हमारा 12 और लास्ट टर्म हमारा 96। हमने इजी वाला फॉर्मूला लगा लिया। कौन सा फॉर्मूला लगाया? n/2 a प्लस ए एन वाला, ये फॉर्मूला अप्लाई किया। 13/2 ये आ गया हमारे पास 96, और 12 ये आ गया 8 और 10, 108। इसको डिवाइड किए इससे तो 5 और 4 54 आ गया। 13 मल्टीप्लाई बाय 54, तो आपका फाइनल आंसर आपको क्या मिल गया? 13 को 54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70702। दिस इज द सम ऑफ 13th टर्म। उन 13 टर्म का सम है जो 2 डिजिट का भी है और 7 से डिवाइड करने के बाद 5 रिमाइंडर देता है। ये सारे नंबर का सम है जो 702 आया। इस तरीके के क्वेश्चन आपको कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब आप लोग करना क्या है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, मैंने आप लोगों को डील कर दिया। इन क्वेश्चंस को आप लोगों को पीडीएफ में मिल जाएगा, लेकिन आप लोग ध्यान रहे कि इन क्वेश्चंस को आप लोग, ये तो मेरे 10 क्वेश्चन है, ऐसा थोड़ी कि एपी में टोटल 10 ही क्वेश्चन है। आपके पास दुनिया भर के क्वेश्चन मिलेंगे। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलता है आप इनको प्रैक्टिस करो। जो नहीं बने वो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, सेंड कर सकते हो, जिससे क्या आएगा आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको मैं इजी वे में समझा दूंगा। ठीक है, तो दैट्स इनफ फॉर टुडे। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे विद अ न्यू फ्रेश इन्वायरमेंट। ओके, थैंक यू।